आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ख़ास और बहुत अहम होने वाला है। हम लोग जो है वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो अपने स्टेप पूरे किए या कह सकते हैं जो एक कारवों को बनाया है उसमें जो है वो एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने बताया कि नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या होगा, उसके बाद आपको फिर बताया कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इस बार जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है यूपी टीजीटी और पीजीटी में। इसमें जो है वो पहले 125 क्वेश्चन आते थे, अब जो है वो 120 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। पहले जो 125 क्वेश्चन आते थे उसमें जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू के हवाले से आपको जो है वो एग्ज़ाम में सवालात देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार 2026 में जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पैटर्न जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज क्या है कि उसमें 90 क्वेश्चन आपके उर्दू के होंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके होंगे, जीके के होंगे। तो 30 क्वेश्चन आपके जीके के और 90 क्वेश्चन आपके उर्दू के, तो यानी कि टोटल मिला के आपके बनते हैं 120। और इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर जो अभी हाई हल्ला मचा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग को रिमूव किया जाए और पुरानी जो नियमावली है उसी के मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। लेकिन सरकार ने और आयोग ने जो है वो इस बार ठान लिया है कि ये जो पैटर्न जो है वो चेंज करेंगे। और इसीलिए कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपका जो है वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। क्योंकि यूपी टीजीटी उर्दू का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है जाके तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट के बारे में, मौलवी मुअल्लिम के बारे में और उसके हवाले से जो है वो आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया के हवाले से। तो मुअल्लिम जो है वहाँ पर वैलिड जो है वो नहीं माना गया है। और उसके अलावा जो आपकी आलिम की, फाजिल की, कामिल की और मौलवी और मुंशी की डिग्री है वो जो है वो वैलिड मानी गई है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि यहाँ बैच बेचने नहीं आया हूँ बल्कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक बताने आया हूँ। हमारा बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप लोग बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा जीके के हवाले से भी और उसके साथ साथ उर्दू के हवाले से भी, क्योंकि उर्दू का एग्ज़ाम जो पैटर्न है इस बार चेंज हुआ है और उसके हवाले से जो है वो कुछ और बुक आपको बतानी है। बुक बताने के साथ साथ आप लोग एक बार पिछली कट ऑफ पे भी नज़र डाल लीजिएगा, जिसमें 500 में से 460 कट ऑफ गई थी। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हाई कट ऑफ गई थी। तो आपको जो है वो कितना डीपली और कितना जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो पढ़ना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। ये हमारा यूपी टीजीटी उर्दू बेस्ट बुक्स जीके और उर्दू के हवाले से आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से। उर्दू का आगाज़ और इर्तिका आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो 3 किताबें आज बताऊंगा उर्दू के हवाले से, जिसमें उर्दू की मुख्तसर तारीख़ आपको जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी। जो सबसे मशहूर किताब मानी जाती है पहली वो होती है आपकी मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मसूद हुसैन खां। ये आपको पूरी पढ़नी है। इसमें जो है वो उर्दू की पूरी तारीख़ आपको पता चल जाएगी, जिसका आगाज़ होता है 1500 कबल मसीह से लेके और ताहाल तक का इसमें जो है वो सारा जो है वो ब्यौरा दिया गया है। सबके कौल, सबके इकवाल, सबके नज़रियात और सबकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो है वो कटाक्ष के तौर पे या कह सकते हैं तनकीद के हवाले से जो है पेश किया गया है। और उसके नए नए जो वसाइल हो सकते हैं, नई नई जो चीज़ें हो सकते हैं वो सारी इसमें बात की गई है। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन खां की किताब है। इसके बाद दूसरी किताब आती है दक्कन में उर्दू। दक्कन में उर्दू, इसके मुसन्निफ़ का नाम है नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी की ये किताब है, बड़ी मशहूर है। इससे आपको जो है वो उर्दू के हवाले से, उर्दू के आगाज़ के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें जो है फराहम हो जाएगी। इसके बाद तीसरी है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। उर्दू का
इब्तिदाई ज़माना, ये भी बड़ी मशहूर किताब है, शमसुर रहमान फ़ारूकी की साहब की है, शमसुर रहमान फ़ारूकी की। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं किसकी है, शमसुर रहमान फ़ारूकी की। शमसुर रहमान फ़ारूकी की क्या है, ये किताब है, बड़ी मशहूर है, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। तो ये 3 किताबें आपको जो है वो उर्दू के हवाले से बहुत अहम है। इसके अलावा एक किताब और है मौलवी अब्दुल हक की, उर्दू अदब में सूफ़ी इकराम का हिस्सा या नशोनुमा इस नाम से किताब आती है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। इससे जो है वो आपकी पूरी उर्दू की तारीख जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपको जो है वो सारी चीज़ें आसान लगने जो है वो लग जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो हमारी किताब है, वो है हमारी, एक सेकंड रुकेगा, दूसरी किताब का नाम लिख लीजिएगा। ओह शिट, ठीक है, चलिए दूसरी किताब लिख लीजिएगा, तारीख़ अदब उर्दू। ठीक है, तारीख़ अदब उर्दू, ये किताब भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें उर्दू के हवाले से, तारीख़ के हवाले से पता चल जाएगा आप लोग, क्योंकि वो बड़ी बड़ी किताबें हैं। अगर एक छोटी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसमें ऑथेंटिक हो और उसमें सारी चीज़ें हों, तो ये तारीख़ अदब उर्दू आप लोग ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी किताब है, जिसके राइटर का नाम आपको पता होगा, यह है जमील जालबी। तो आपको जमील जालबी वाली नहीं लेनी, क्योंकि जमील जालबी साहब वाली जो है वो बहुत मशहूर है और बहुत महंगी भी है। लेकिन इसका ही सब्स्टिट्यूट आता है, किसका, राम बाबू सक्सेना का, राम बाबू सक्सेना या नूरुल हसन नकवी, नूरुल हसन नकवी। इस किताब को आप लोग लिख सकते हैं। इसमें उर्दू शायरी के हवाले से भी बात की गई है और ये अच्छी किताब है, तारीख़ अदब उर्दू। जमील जालबी वाली मत लीजिएगा, लेकिन राम बाबू सक्सेना ले सकते हैं, या फिर आप लोग नूरुल हसन नकवी की किताब जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला, तनकीदी मुताला। ठीक है, ये किसकी है, मुताला सुम्बुल निगार की है, सुम्बुल निगार की, बड़ी मशहूर किताब है। इसमें जो है वो आपको उर्दू नस्र के हवाले है सारी पता चल जाएगी। उर्दू नस्र का आगाज़ शुमाली हिंद में, उर्दू नस्र का आगाज़ दक्कन में, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चाहे हम लोग बात करें दास्तान की, हम लोग बात करें नावल की, अफसाने की, ड्रामे की, सारी चीज़ें आपको जो है वो इसमें मिल जाएगी। उर्दू तनकीद का, उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला। और इसी की एक और किताब है जिसका नाम है उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला। ठीक है, ये भी सुम्बुल निगार के हैं, दोनों हैं। एक में नस्र की बात की गई है और एक में शायरी की बात की गई है। शायरी में अगर हम लोग बात करें मसनवी की, मरसे की, कसीदे की, गज़ल की, नज़्म की, रुबाई की, शहर आसूब की, वासुख्त की, किता की, सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। आगाज़ के हवाले से, उनके फ़न के बारे में और उनके मशहूर शायरों के बारे में आपको जो है वो ये सारी किताबें जो है वो मिल जाएंगी, उर्दू नस्र के हवाले से और उर्दू शायरी के हवाले से। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये है उर्दू की नसरी दास्तानें, दास्तानें, ये बड़ी मशहूर किताब है, उर्दू की नसरी दास्तानें, गोपीचंद नारंग की है। और इससे जो है वो आपको जितने भी नस्र हैं, चाहे हम लोग बात करें दास्तान के हवाले से, सारी दास्तान आपको इसमें जो है वो देखने को मिल जाएगी। दक्कन की दास्तान देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो है वो शुमाली हिंद में और इसके अलावा जदीदियत में या जदीद दौर में जो है वो आपको सारी किताबें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उर्दू की नसरी दास्तानें, इसमें जो है वो सारी दास्तानें हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं, बड़ी तफसील से दी गई हैं और आप लोग जो है उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये किताब जो है वो थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन 300 या 400 के आसपास आपको ये किताब मार्केट में जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आगे बढ़ते हैं किताब उर्दू शायरी की, उर्दू नस्र की दास्तान से लेके नावल से अफसाने तक। ठीक है, वक़ार अजीम की ये किताब है, नावल से अफसाने तक। वहाँ हमने दास्तान की बात की। इसके बाद नावल से अफसाने तक का मुराद है कि दास्तान के बाद नावल आता है और नावल के बाद जो है वो अफसाना आता है। नावल जो है वो आप लोग जानते हैं 19वीं सदी की सिनफ है और अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर जो है वो इसका आगाज़ हुआ है। वहीं अफसाना जो है वो 20वीं सदी की सिनफ माना जाता है। तो उसमें जितने ही मशहूर अफसाना निगार हैं, अफसाने हैं
और उसके साथ साथ जितने नावल हैं, नावल निगार हैं, उनका हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी अदब खिदमत पर भी जो है वो इसमें रोशनी डाली गई है, नावल से अफसाने तक। प्राइस भी इसका 125 या 130 के आसपास है, आप इसे जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उर्दू ड्रामे का आगाज़, ठीक, आगाज़ और फन, ये भी एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, उर्दू ड्रामे का आगाज़ और फन। इससे क्या होगा, आपको उर्दू ड्रामे के बारे में पूरी मालूमात हो जाएगी। 1852 से लेकर जितने भी ड्रामे लिखे गए हैं, चाहे वो इंद्र सभा हो, अनारकली हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं इम्तियाज़ अली ताज हो, आगा अशर काश्मीरी हो, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी डीपली नॉलेज आपको जो है वो यहाँ से जो है वो आसानी से जो है समझ में आ जाएंगी। और इसकी जो ज़बान है वो भी क्या है, बहुत अच्छी और बहुत सहल है। तो इससे भी आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 किताबें ग्रामर के हवाले से हैं, दरस बलागत, ठीक है, और इसके अलावा कवायद उर्दू, कवायद उर्दू, ये 2 किताबें हैं, दरस बलागत और कवायद उर्दू। दरस बलागत जो है वो कौमी काउंसिल बरोग फ़राए उर्दू अदब के हवाले से शाये होती है, और कवायद उर्दू जो है वो मौलवी अब्दुल हक की है, जिसमें जो है वो क्या बात की गई है, जिसमें बात की गई है उर्दू के पूरे कवायद की। इन दोनों से बढ़िया किताब कोई है ही नहीं उर्दू का ग्रामर के हवाले से, जिसमें आपको पूरा टेक्स्ट मिलेगा और टेक्स्ट के साथ साथ आपको जो है वो पूरा एग्जाम्पल भी मिलेगा। एग्जाम्पल से मुराद है कि आपको इसमें पूरी तफसील से अशआर मिलेंगे और उन अशआर की क्या क्या खुसूसियत है, उसमें जो है वो कौन कौन सी सनद है, वो आपको जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी में कुछ किताबें जो है वो अलग से दी गई हैं, जैसे जो हमें पढ़नी है, जैसे शेरुल अजम, शेरुल अजम का 4थी जिल्द आपको पढ़नी है। इसके अलावा हमारी शायरी, ये तो अलग से दी गई है तो इसलिए आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हमारी शायरी, सॉरी हमारी ज़बान, हमारी शायरी है, माफ़ कीजिएगा, हमारी शायरी। और हमारी शायरी किसके जवाब में लिखी गई है, मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से या उसके जवाब में। तो ये 3 किताबें आपको जो है तनकीद के हवाले से पढ़नी है, जो आपके एग्ज़ाम में दी गई हैं। अगर हम लोग बात करें तनकीद के हिसाब से या तनकीद के हवाले से, तो एक किताब है जिसका नाम है उर्दू में तनकीद निगारी का फन, ठीक है, बड़ी मशहूर किताब है और यह है नूरुल हसन नकवी की, नूरुल हसन नकवी की। और इसका प्राइस महज 75 रुपये या 80 रुपये के आसपास है। और इसमें पूरे दबिस्तान, चाहे जमालियात की बात की जाए, उसलूबियात की बात की जाए, नफ्सियाती की बात की जाए, साइंटिफिक की बात की जाए, हैयती तनकीद की बात की जाए, मतनी तनकीद की बात की जाए, नई तनकीद की बात की जाए, इसमें जो है वो सारे जो है वो दबिस्तान और सारे तनकीदी नज़रियात और मगरबी मशरक़ी उर्दू अदब के एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सरूर, शमशुर रहमान फ़ारूकी, मोहम्मद हसन, जितने भी तनकीद निगार हैं सबका इसमें जो है वो तारुफ दिया गया है। उर्दू में तनकीद निगारी का फ़न, ये किताब जो है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये जो है वो आपको ईज़िली जो है मिल जाएंगी। और मैं जितनी भी किताबें आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसे मार्केट में ये सारी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप लोग इसे जो है वो रेख्ता की वेबसाइट से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 किताबें और हैं, जैसे SCERT, ठीक है, और एक होता है NCERT। ये 2 किताबें हैं, NCERT और SCERT। तो SCERT और NCERT के बारे में बात करते हैं। जो SCERT होती है वो स्टेट की होती है। जैसे हम लोग बात करें उर्दू में, जो है वो यूपी बोर्ड में जो है वो उर्दू अकादमी की बुक चलती है 11th-12th में, और उसके अलावा जो है वो 9th-10th में भी जो है बुक चलती है, जिसमें हमारा पास अदबी सिपारे के नाम से चलती हैं और नज़्म व नसर के हवाले से नाम से जो है वो उर्दू की जो है वो बुक चलती है। बहुत कम सस्ती आती हैं, कह सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 रुपये की आती हैं कुछ किताबें 60 या 70 रुपये की आती हैं। उनसे जो है वो आपको उर्दू के हवाले से यूपी में ख़ास तौर पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर आराम से फराहम हो जाती हैं। और उनसे क्या होता है कि जब आप लोग ये किताबें पढ़ते हैं तो आपको स्कूल में जाके जो है यही किताबें पढ़ानी पड़ती हैं, NCERT की और SCERT की। अगर आप लोग चाहें, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से या यूपी का एग्ज़ाम देंगे, तो
SCERT को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग NCERT भी पढ़ लेंगे तो उससे जो है वो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ किताबें जो है वो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से जो है वो क्या की गई है, चेंज कर दी गई हैं। और उसमें जो है वो जमुना, माही, अपनी ज़बान, जान पहचान और गुलदस्ता उर्दू, इन सब नामों की जो है वो किताबें आपको मिल जाएंगी। इसी के अलावा एक NCERT की बहुत मशहूर किताब आती है, आपने पढ़ा होगा, उर्दू की अदबी इसनाफ। ठीक, इस नाम से एक किताब आती है, 11th क्लास में चलती है। उसे भी आप जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके निसाब में जो है वो उर्दू की जो अदबी इसनाफ है या कह सकते हैं सिन्फ है, चाहे वो नसर के हवाले से हो चाहे वो शायरी के हवाले से हो, इस किताब में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ये PDF में भी अवेलेबल है। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग जो है वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई डाउट होता है तो ये हमारा नंबर है 9045220432, इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये हुई उर्दू की हवाले की किताब। एक और इसमें ऐड किया गया है और वो किया गया है कंप्यूटर। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हवाले से भी आपको जो है वो जानकारी रखनी है, और ये उर्दू के हवाले से आपको जो है वो जानकारी रखनी है। तो उर्दू में एक बुक है, उर्दू और कंप्यूटर। ठीक है, ये किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, आप लोग इसे ले लेंगे, उर्दू और कंप्यूटर। यहाँ से आपको जो है वो उर्दू और उसके जो ताल्लुक़ है कंप्यूटर के हवाले से, वो आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। यहीं पर एक लास्ट टॉपिक और होता है, और वो होता है उर्दू सहाफ़त का आगाज़। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो क्या दिए गए हैं, अखबार भी दिए गए हैं और रिसाले भी दिए गए हैं। तो उर्दू सहाफ़त का आगाज़ एक किताब है, उसे आप लोग लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% कामयाबी मिलेगी, और इससे जो है वो जितना भी आपका पूरा सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा उर्दू का। और ये किताबें आपको जो है वो 3 से 4 महीने में जो है वो कंप्लीट कर देनी है। डेली का रूटीन बनाना है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आपको जो है वो पढ़ना है। और जो नया पोर्शन दिया गया है GK, या हम लोग कह सकते हैं सामान्य अध्ययन, जिसे हम लोग कह सकते हैं सामान्य अध्ययन, ठीक है, इससे आपको जो है वो 30 सवाल आएंगे, और 30 सवाल के लिए जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो सिलेबस दिया गया है। जैसे हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, खेल हो जाएंगे, चर्चित व्यक्ति हो जाएंगे, करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, और मार्क्स कितने दिए गए, क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, 30 जो है वो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बच्चे पहले से ही सोचते हैं कि अब हमें जो है वो कैसे उर्दू के सिलेबस को कंप्लीट करना है, और उर्दू के सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ अब एक नया पहाड़ और जोड़ दिया गया है, वो दिया गया है GK का। हालांकि GK का जो है वो पहले UPLT ग्रेड में भी था और JIC में भी था। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो है वो UP TGT और PGT में क्या कर दिया गया है, उसे ऐड कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोग जो है वो अब आपको जो है वो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कट ऑफ गई है इस बार 500 में से 460, वो जो है वो कम जाएगी, क्योंकि अब जो है वो क्या हो गया है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और उसके साथ साथ GS वाला पोर्शन भी जो है वो ऐड कर दिया गया है। अभी GS वाले पोर्शन को कोई ऐसी किताब जो एक ही किताब हो जिसमें आपको जो है वो पूरी प्रैक्टिस हो जाए और उसके साथ साथ आपकी जो है वो तैयारी हो जाए, तो वो होती है एक ही रामबाण इलाज है, जिसका नाम है लूसेंट। जितने भी टॉपिक्स मैंने देखे, इसलिए वीडियो को बनाने में मैंने 2 से 3 दिन लिए ताकि मैं उसे एनालाइज कर पाऊँ। तो लूसेंट की जो किताब है, जो नीले कलर में आती है, और नीले कलर से ही मैं लिख रहा हूँ। हालांकि ये नीला कलम जो है वो बड़ा मशहूर है, बादशाह के कलम के बादशाह ने इस पर जो है वो काफ़ी मेहनत की है, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना पढ़ पा रहे हैं, इतना पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो लूसेंट जो है वो आप लोग ज़रूर लीजिएगा। लूसेंट के अलावा आप लोग जो है वो घटना चक्र भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही किताबें आपको जो है वो बहुत फ़ायदा देगी। इससे आपको जो है वो GS वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब उसमें आप लोग ज़्यादा मत सोचेंगे कि 30 में से 30 लाने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं, तो वेरी वेल है। तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि सारे आपको जो है GS आ जाएगी। GS एक ऐसा समंदर है जिसमें जो डूबा है वो डूब के ही रह गया। GS एक ऐसा पोर्शन है जो हज़ारों सालों से चल रहा है, और हज़ारों साल तक जो है वो
चलता रहेगा। तो इसलिए इस पर जो है वो आपको ज़्यादा पकड़ नहीं बनानी है, लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसे ही आप लोग जो है वो ले सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है वो अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है, अरिहंत प्रकाशन की और यूथ की, ठीक है, ये 2 किताबें आती हैं। और इसके अलावा एक आती है साहित्य प्रतियोगिता, साहित्य प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता, ये किताब आती है। इससे जो है वो आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू लगाना भी जो है वो ज़रूरी है। अरिहंत वालों की भी आती है, यूपी टीजीटी के जनरल के हवाले से, यूथ की भी आती है, वहाँ से भी ले सकते हैं, और साहित्य प्रतियोगिता की भी आती हैं। तो ये हुई आपकी जीएस की बुक और जीके की बुक, और इसके साथ में प्रैक्टिस सेट। अब बात करते हैं उर्दू के प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। उर्दू की प्रैक्टिस या उर्दू की मश्क की किताब कौन सी है? एक किताब आती है जिसका नाम है उम्मीद, ठीक है, ये उम्मीद के नाम से जो है वो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 3000 क्या हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यू भी हैं और एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो उम्मीद प्रैक्टिस सेट है ये आपको महज 199 रुपये मिल जाएगा, और ये आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में, या हम लोग कह सकते हैं ई बुक, पीडीएफ फॉर्मेट या ई बुक दोनों में आपको जो है ये अवेलेबल है। और इसके लिए आपको ये नंबर दिया गया है 9045220432, ये नंबर है, इससे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ये आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके ईमेल पे, या फिर आपको टेलीग्राम चाहिए तो भी आपको जो है ये मिल जाएगी। और ये इसमें जो है वो 3000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो यूपी टीजीटी के हवाले से ही तैयार किए गए हैं, यूपी टीजीटी उर्दू, ठीक है। आप लोग अगर इसे देखेंगे तो इससे जो है वो आपका फ़ायदा होगा, और जितनी बुकें आपने पढ़ी हैं उससे जो है वो आपको लगेगा कि हाँ, जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं और जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के सेशन में, उम्मीद आई हो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।